Assalamu alaikum students, hope you will all be fine. I am teacher Nazish of class 4. Today we can start our lecture number 22 of computer. So open your book, page number 2. कल आपने जो पढ़ा था, आपने बेसिक्स पढ़ी थी कि आप सब जो हैं हम लोग फेमिलियर हैं विद द वर्ड ऑफ कंप्यूटर. नाउ द कंप्यूटर हैज़ बीन यूज्ड इन एवरीवेयर, इन एवरी प्लेस, इन एवरी शॉप ऑफ आवर डेली लाइफ्स. हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हर जगह पर हमें कंप्यूटर का मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेमाल नज़र आते हैं. कल हमने पढ़ा था कि उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर थिंग्स के बारे में, प्रोसेसर पढ़ा था कि जिस तरह आप एक इंसान ह्यूमन बीइंग काम करते हैं. ह्यूमन बीइंग जब आप कोई भी काम अपना काम करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आपका ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी को सिग्नल्स देता है, तो आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग काम करती है. इस तरह जब कंप्यूटर काम करता है तो कंप्यूटर का जो है वो एक प्रोसेसर होता है जो कि आपकी सिम की तरह का होता है. कंप्यूटराइज चिप होती है जिसको आप प्रोसेसर का नाम देते हैं, जो कि आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसको सिग्नल्स प्रोवाइड्स करता है. दैट्स कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसर के अंदर जो है आपकी दो तरह की डिवाइसेस होती हैं. वन इज़ कॉल्ड द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आर नॉट कांस्टेंट. ये कांस्टेंट नहीं होती. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वो होती है जो कि आमतौर पर हम काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसके अंदर स्टोर हो रहा होता है, लेकिन वो सेव नहीं होता. तो अगर आप एक दफ़ा वो काम करते हैं तो दूसरी दफ़ा जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो आपको काम दोबारा करना पड़ता है, वो आपको पहले से किया हुआ वहाँ पर नहीं मिलता. लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आप कोई भी काम को उसका करके उसको सेव कर सकते हैं और उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं. चाहे आपका कंप्यूटर प्लग हो या अनप्लग हो, आप कभी भी जब अपने कंप्यूटर को यूज़ करेंगे तो देन वी का जो आप वो उसका है उसको और उसी चीज़ों को दोबारा यूज़ करेंगे, देन इट्स कॉल्ड द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आर यूजुअली इंटरनल. ये इंटरनल होती है. दे आर आल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जल्दी से जो कोई काम हम करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम. आपने ये जहन में रखना है, रैम. रैम इज़ कॉल्ड द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, रोम इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU uses RAM to store any information needed to run a program. आपने जब भी अपना कंप्यूटर यूज़ किया होगा तो आपने उसके अंदर एक CPU देखा होगा. सारे बच्चे इस नाम से फेमिलियर हैं, CPU से. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आपका CPU होता है, जैसे आपका मोनीटर है, CPU है, आपका कीबोर्ड है. मतलब चीज़ें जब आप कंप्यूटर के पार्ट्स देखते हैं तो आपने इसके अंदर अपनी अर्ली क्लासेस के अंदर CPU के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा. अब CPU जो है उसके अंदर रैम होता है, जो कि आप कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर पे करते हैं तो वो उसके लिए ज़रूरी होता है, वो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन प्राइमरी स्टोरेज इज़ टेम्पररी. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये आर्जी तौर पर होती है, टेम्पररी होती है. जब आप इसको दोबारा यूज़ करेंगे तो वो आपको एक दफ़ा आप कंप्यूटर को अनप्लग करके दोबारा कंप्यूटर को प्लग करेंगे, यूज़ करेंगे, तो वो आपको जो है वो चीज़ दोबारा उसकी नहीं मिलती. एंड गेट्स रेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ. वो आपकी रेज हो जाती है जब आपका कंप्यूटर बंद होता है. नेक्स्ट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. अनलाइक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, डाटा ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इट इज परमानेंट. ये आपने जहन में रखना है कि प्राइमरी में आपका टेम्पररी होता है, आर्जी तौर पर होता है. जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है. लेकिन सेकेंडरी में आपका परमानेंट होता है, मुस्तकिल होता है. यानी कि जब आप इसको दोबारा भी यूज़ करेंगे, चाहे आपका कंप्यूटर बंद हो, लाइट की वजह से हो, या आप खुद उसको अनप्लग कर दें कंप्यूटर को, दोबारा जब भी आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो वाली इंफॉर्मेशन, वो वाला प्रोग्राम आपको दोबारा कंप्यूटर के अंदर मिलेगा. दैट्स कॉल्ड द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. It is also called read-only memory, ROM. Secondary storage device do not lose information when unplugged or removed.
फ्रॉम द कंप्यूटर, यानी कि जब भी आप कंप्यूटर को बंद करते हैं या दोबारा चलाते हैं तो आपको वो ये नहीं होता कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर से डिलीट हो जाती है, बल्कि वो उसके अंदर सेव रहती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में भी इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आपने ये देखा होगा कि प्राइमरी के अंदर आपने पढ़ा कि ये सिर्फ इंटरनल होती है, ये सिर्फ कंप्यूटर के अंदर आपके सीपीयू के अंदर जो है वो रैम मौजूद होता है, जो कि आपकी ये डिवाइस है, इंटरनल डिवाइस है। लेकिन जो सेकेंडरी है वो आपकी इंटरनल भी हो सकती है और आपकी एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, दोनों तरह की डिवाइसेस हो सकती हैं। अब दोनों तरह की डिवाइसेस क्या होंगी? डीवीडी है जैसे आपका, फ्लैश ड्राइव्स हैं, हार्ड ड्राइव्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये आपकी कुछ डिवाइसेस हैं जो कि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब इसके बाद भी आपकी कुछ डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ होती हैं आपके, कुछ को हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, कुछ आप कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जिनको आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं विद वायर और उसके साथ कंप्यूटर का काम करते हैं, दैट्स कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ऊपर आप उसका रिजल्ट देखते हैं कंप्यूटर का। जैसे आपकी मॉनिटर स्क्रीन है, आप स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं लिखी हुई। आपके जो हैं स्पीकर्स हैं जिसके ऊपर आप म्यूज़िक सुनते हैं, आपको म्यूज़िक सुनते हैं आवाज़ आती है ना कब स्पीकर पे, मॉनिटर पे आपको लिखा हुआ नज़र आता है, दैट्स कॉल्ड आउटपुट। यानी कि जब कोई काम करके आपको उसका रिजल्ट देखते हैं या सुनते हैं, दैट्स कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस। लेकिन जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर में काम करते हैं, दैट्स कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस। A computer consists of input and output devices. As we have already learned, input device allow us to communicate with the computer. यानी कि आप कंप्यूटर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ करते हैं उसको कम्युनिकेट करने के लिए। द माउस, कीबोर्ड, वेबकैम एंड स्कैनर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ये वो इनपुट डिवाइस हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? आर दोज दैट आर स्पीकर्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस, जो कि आपकी स्पीकर्स वगैरह हैं जो कि डिस्प्ले करते हैं रिजल्ट को, आपके काम को जब वो डिस्प्ले करते हैं आपके सामने लेके आते हैं, दैट्स कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? आपके स्पीकर्स और आपका मॉनिटर। अब यहाँ पर देखें, जब आप अपने कंप्यूटर के नोट्स खोलेंगे तो कंप्यूटर के नोट्स के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ इज़ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस डिफरेंट फ्रॉम अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, कि दोनों कैसे डिफरेंट हैं। प्राइमरी एक्सपेंसिव है क्योंकि जब एक ही दफ़ा यूज़ करनी है दूसरी दफ़ा दोबारा यूज़ करनी पड़ेगी तो ये एक्सपेंसिव है। सेकेंडरी जो है वो है स्मॉल कैपेसिटी होती है, उसमें ज़्यादा डाटा नहीं होता। नंबर 3 पे फास्ट एक्सेस होती है, जल्दी से जब भी आप काम करती हैं आपका प्रोग्राम उसी वक्त जो है वो हो रहा होता है। नेक्स्ट आपकी जो है सेकेंडरी क्या है? आपकी चीप है, सस्ती है क्योंकि एक दफ़ा जब इसको सेव कर लेंगे तो आप उसको दोबारा कभी भी यूज़ कर सकते हैं। लार्ज कैपेसिटी है, ज़्यादा डाटा इसके अंदर फीड होता है। स्लो एक्सेस है, यानी कि जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो आपको दोबारा से सारा डाटा खोल के तो उस चीज़ को, डिवाइस को या उस प्रोग्राम को यूज़ करना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आपने क्या करना है? आपने इसको बहुत अच्छी तरह इस लेक्चर को 2 से 3 दफ़ा सुने, इसके साथ साथ रीडिंग करें, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें ताकि आपके जहन में ये पॉइंट्स क्लियर हों। व्हाट इज़ प्रोसेसर, व्हाट इज़ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये आपके मेन टॉपिक्स हैं जो आज हमने पढ़े हैं। इसके बाद जो है वो आपने क्वेश्चन किया प्राइमरी का और सेकेंडरी का, ये आपने अच्छी तरह क्वेश्चन को याद करना है, इसके स्पेलिंग अच्छी तरह याद करने हैं और इसको अपने कंप्यूटर की कॉपी के ऊपर लिख के इसकी पिक्चर्स मुझे सेंड करनी है। अल्लाह हाफिज़।